ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। यह त्योहार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की पूजन विधि के साथ यह पूजन पद्धति वर्ष संपन्न होता है। अगले इतवार को हम नए पूजन वर्ष अर्थात आगमन काल में प्रवेश करते हैं। वर्ष भर मनाए गए प्रभु के पर्व हमें यह स्मरण दिलाते रहे कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया, जबकि आज का यह पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि अब प्रभु के कार्यों के लिए हमें क्या करना है, अर्थात हम प्रभु के कार्यों के लिए उसे किस प्रकार धन्यवाद दें। ख्रिस्त राजा पर्व के अवसर पर कैथोलिक कलीसिया यीशु को संसार का प्रभु एवं राजा मानकर घोषणा करते हैं। इस पर्व की स्थापना कलीसिया द्वारा इस उद्देश्य से की गई है कि समस्त ख्रिस्ती यह समझें एवं स्वीकार करें कि ख्रिस्त राजा का प्रभुत्व संसार की सभी शक्तियों एवं लोगों पर आसीन है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों एवं शासन से यह सिद्ध किया कि वे राजा हैं। उस समय के लोगों को भी अपना राजत्व स्वीकार करना पड़ा। जब नास्तिक एवं सांसारिकता के माया जाल में फंसकर लोग धार्मिक मूल्यों से बिछुड़ जा रहे थे, तब उस भयानक संकट से मानव समुदाय को बचाने के उद्देश्य से ख्रिस्त राजा का पर्व सन 1925 ईस्वी में संत पापा पियुस 11वें ने घोषित किया। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें पता चलेगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजाओं का, जैसे अशोक, अकबर, जहांगीर, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन तथा अन्य राजाओं का जन्म हुआ, जो अपने राजसत्ता के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने भोग विलास के लिए शासन तथा लड़ाई करते थे। उनके पास बहुत सारे सैनिक, अस्त्र शस्त्र और शक्ति थी। वे जैसे चाहते थे वैसे शासन करते थे और ये सीमित काल तक जीवित रहकर मर गए। फिर इनका नाम है, पर शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है। लेकिन आज जिस राजा का पर्व मना रहे हैं वह राजा वैसा नहीं है। वह आदि में था, आज है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे। वह दुनिया के सभी राजाओं से बिल्कुल भिन्न है। उनका जीवन शैली उनसे बिल्कुल अलग है। रोमन साम्राज्य के रिवाज के अनुसार जब किसी राजा का राजतिलक किया जाता था तो उसे राजभवन के अंदर ले जाकर राजमुकुट से अलंकृत किया जाता था। तत्पश्चात उसे समस्त जनता के सामने पेश किया जाता था और यह कहकर घोषणा की जाती थी कि देखो यह तुम्हारा राजा है। तब समस्त जनता ऊंचे स्वर से उसके सुखद भविष्य की कामना करते हुए कहती थी, आपकी उम्र लंबी हो, आपका राज्य फले फूले। लेकिन प्रभु यीशु का राज्य अभिषेक इसके ठीक विपरीत रूप में घोषित हुआ। पहले तो रोमन के प्रतिनिधियों ने उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया और बाद में उसे क्रूस दो का नारा लगाते रहे। यह वही जनता थी जिसने कुछ दिनों पहले उसे राजा स्वीकार कर होसाना होसाना गाई थी और बाद में वे ही उनके खून के लिए चिल्ला रहे थे। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया और उनके लिए क्रूस बनाया गया। उसी मुकुट एवं क्रूस के द्वारा वे राजा बने। वे सत्य के प्रति साक्षी बनकर राजा बने। इसीलिए यीशु एक साधारण राजा नहीं है। राजा शब्द यीशु हमारे जीवन में ईश्वर के प्रतिरूप को उजागर करती है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त किसी अतीत के राजा नहीं, अपितु हमारे साथ हमारे बीच सदा उपस्थित रहने वाला राजा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने को इतिहास तक ही सीमित नहीं रखा, वरन अपनी प्रजा के साथ हमेशा के लिए रहने का वचन दिया। संत यूहन्ना आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मैं ही राजा हूँ, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है।
इस कथन को उन्होंने उस समय व्यक्त किया था जब यहूदियों के महायाजकों एवं नेताओं ने उन्हें क्रूस पर चढ़वाने के लिए रोमन सम्राट पिलातुस के हाथों सौंप दिया था। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु की राजसत्ता हमारी भौतिक व सांसारिक राजसत्ता में जीवन आसमान का अंतर है। इतिहास में ऐसे शूरवीरों एवं योद्धाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने शासक एवं राज्य की रक्षा हेतु अपनी जान को कुर्बान दिया, किंतु हम एक ऐसे राजा को पाते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि अपनी प्रजा के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाकर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यीशु का राजनीतिक राज्य से कोई मतलब नहीं था, ना तो वह धन दौलत, सामर्थ्य, वैभव आदि के पीछे गए और न ही वे तानाशाही अधिकार के चक्र में फंसे। उनकी पहुंच सदा एक आदर्श नेता के सदृश सद्गुणों से परिपूर्ण एवं प्रलोभनों पर विजय पाकर कामयाबी प्राप्त की। यीशु ख्रिस्त यह स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। उनकी उत्पत्ति, उनका जीवन, उनका कार्य कौशल सभी पिता परमेश्वर के दिए गए थे, अर्थात यीशु सब कार्य अपने पिता ईश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार करते थे। यदि ख्रिस्त राज्य इस संसार का नहीं है तो उसे राजा स्वीकार करना हमारे लिए साधारण बात नहीं है। यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है कि हम उनके दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, अर्थात प्यार का सिद्धांत, भाईचारे व सेवा का सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। ये सिद्धांत है जिन पर देश की राजसत्ता टिकी है और वही सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर हमारा न्याय करेगा। अतः प्रभु यीशु के राज्य की तुलना इस संसार से नहीं की जा सकती है। उनके राज्य में किसी प्रकार का ऊंचा नीचा, धनी गरीब और कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है। उनके राज्य में सभी एक समान है। प्रभु यीशु एक सांसारिक राजा नहीं है, बल्कि हमारे दिल के राजा हैं। वे दुनिया भर के लोगों के लिए दिलों में राज करते हैं। वे शांति और उदार का राजा हैं, क्षमा और सहनशीलता का राजा हैं, विनम्र तथा सादगी का राजा हैं। यीशु ख्रिस्त ने हमें उनके राज्य के स्वतंत्र नागरिक बनने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। मृत्यु के साथ हमारे प्रति उनकी प्रेम का अंत नहीं हुआ, किंतु ख्रिस्त में अपने जीवन एवं रक्त को प्रदान कर हमारे प्रति अपने प्यार को बरकरार रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा राजा निस्वार्थ, दयालु एवं प्रेम का है। आज राजा राजेश्वर यीशु ख्रिस्त हम सभी से चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम तथा सेवा का जीवन अपनाए, क्योंकि अपने भाई बहनों के माध्यम से हम ईश्वर को प्यार एवं सेवा कर सकते हैं। जितना हम अपने मन एवं दिल को जरूरतमंदों की सेवा हेतु तैयार करते हैं, उतना ही अधिक हम ईश्वर के राज्य के निकट पहुंचते हैं। ईश्वर के राज्य में वही सबसे अधिक गौरव प्राप्त करेगा जो स्वयं को भूलकर दूसरों की सेवा में जीवन बिताएगा। यीशु ने स्वयं कहा है, जो लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुमसे प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। इसीलिए आज हम सबों को राजा राजेश्वर यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है, जिन्होंने कहा है, मैं अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। आज जब हम अपने नेता का पर्व मना रहे हैं और समस्त जनता के सामने अपना राजा घोषित कर रहे हैं, तो आइए हम विशेष रूप से हमारे स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें कि वे हमारे मन में यीशु को राजा मानने की जो भावना है उसे सच्ची एवं सार्थक बनाने में हमारी मदद करें, ताकि हम ख्रिस्त के राज्य के योग्य नागरिक बन सकें।